हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में भारत का फिस्कल डेफिसिट यानी कि बजट घाटा, आम शब्दों में कहा जाए तो जो 30 लाख करोड़ का पूरा बजट था 2021 का, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। जिनमें से करीब करीब 22 लाख करोड़ के टैक्सेस या जिसको नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी कह सकते हैं, ये सब मिल मिला के करीब 22 लाख करोड़ पैसे आने थे, जिसमें 2 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के थे, यानी कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिल मिला के 20 लाख करोड़ के आसपास होना था डिसइन्वेस्टमेंट को छोड़ के। अब बहुत सारे डेटा ऐसे आ गए हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आज आ गई है। उम्मीद की जा रही थी कि ये घाटा जो होगा बजट का करीब करीब 3.5% के आसपास होगा। 8 लाख करोड़ की इस साल की बोरोइंग सेट की गई थी 30 लाख करोड़ के बजट में से, और 22 लाख करोड़ उम्मीद थी कि टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट आम भाषा में कहा जाए तो अपने घर के सिल्वर, गहने, बर्तन बेच के जब गुजारा चलाया जाता है, अपनी जो भारत सरकार की कंपनियां उसको जब बेचा जाता है या गिरवी रखा जाता है तो या उसका एक हिस्सा बेच दिया जाता है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट के एक अच्छे शब्द से पुकारा जाता है। अगर आम भाषा में कहें तो या तो गिरवी रखा या बेच दिया, यानी कि घर चलाने के लिए आपको अपने गहने और अपना जो दौलत है वो बेचने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब जो लेटेस्ट फिगर्स निकल के आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हमारा घाटा जो 8 लाख करोड़ की बोरोइंग्स थी 30 लाख करोड़ के बजट में, अब वो बढ़ के 17.8 लाख करोड़ हो जाएगी। राउंड फिगर 18 लाख करोड़। ये दरअसल केयर रेटिंग ने दिया है। इसका एक सीधा एडमिशन इनडायरेक्टली कुछ और है। पहले उम्मीद थी कि 22 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ के बजट में आपके पास टैक्सेस और डिसइन्वेस्टमेंट से आ जाएगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ये 18 लाख करोड़ को माइनस कर दीजिए 30 लाख करोड़ में से, तो सीधा हिसाब ये आता है कि इस साल के जो टैक्सेस हैं या डिसइन्वेस्टमेंट मिला के वो 22 लाख करोड़ की जगह सिर्फ 12 लाख करोड़ ही आएंगे, अगर हम अपने खर्चे को 30 लाख करोड़ पे मेंटेन करते हैं। ये हालात दरअसल कर्जे में एक जो दुष्चक्र होता है उसमें फंसने वाला काम है सारा का सारा। यहाँ पर अगर हम जिसे क्या कहते हैं कि स्टेट्स का अगर जो शॉर्टफॉल है या उनका भी घाटा है, अगर हम उसको जोड़ दें तो शायद इसको कहा जा रहा है कि 13.5 से 14% के आसपास टोटल घाटा हो सकता है। अब 13% का मतलब होता है कि करीब करीब 26 लाख करोड़, और वो भी तब जब उसमें 97,000 करोड़ जो स्टेट्स ने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के मुकाबले में जो सेस जो बोरोइंग करनी थी उसको इंक्लूड नहीं किया 1 लाख करोड़ को, यानी कि स्टेट्स का और ये घाटा मिला के करीब करीब 26 लाख करोड़ का है। अगर हम केंद्र पे ही रखें तो 18 लाख करोड़ का। इतना घाटा भारत के 73 सालों के इतिहास में कभी देखा नहीं गया, जहां टोटल टैक्स रेवेन्यू डाउन होके 12 लाख करोड़ से भी नीचे आ जाए। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कि हमारी जो आर्थिक हालात हैं वो कैसे हैं। अभी भी लोगों को लगता है कि ये हालात अच्छे हैं और संभाले जा सकते हैं। संभाले तो खैर जाएंगे एक ना एक दिन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस साल जो बुरा हाल है वो हाल सिर्फ इस साल का नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये हाल बुरा होता चला आ रहा था और उसमें कोरोना और मिल गया, तो हमने कोरोना के पीछे इसको छुपाने की कोशिश की और छुपाने के बाद हम इन हालातों पे पहुँचे हैं जहाँ पर हम इस बात को इंगित कर सकते हैं कि हमने अपनी पुरानी सारी गलतियों को कोरोना के पर्दे में छुपाने की कोशिश की है।
18 लाख करोड़ का घाटा, 9% ऑफ जीडीपी इज अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी सुना नहीं। खैर, आने वाले दिन और महीने बताएंगे कि एग्जैक्ट घाटा कितना है, लेकिन इसी के आसपास की अब उम्मीद है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।